रोहिणी को मैं चंद्र पहाड़ की महारानी नहीं मानती हूँ, जिसे मैं हमेशा से हराती आई हूँ। मेरे सामने जो हर बार गिरी है, आज उसे मैं अपनी महारानी मान लूं? कभी भी नहीं। वो जगह मेरी है। सभी की मदद पाकर रोहिणी ने केवल उस जगह को मुझसे छीन लिया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं अकेली होकर ये कह रही हूँ, रोहिणी मुझे कभी भी हरा नहीं पाएगी। हार कर भी अपनी हार को मान लेने में किस बात की दिक्कत है कामिनी? मैं कहती हूँ मान लो। दीदी को अपने शुभ कामों की वजह से शुभ शक्तियों की मदद मिली है। कामिनी, तुम अपने पाप कर्मों की वजह से अकेली हो गई हो। एक एक करके सभी को खो बैठी हो। आज रोहिणी के दम पर तुम सभी मिलकर मुझे इतनी बातें सुना रहे हो, लेकिन भूल मत जाना तुम सब, सारे हिसाब मैं रख रही हूँ। समय आने पर क्या करोगी तुम? नहीं विक्रम, भूल मत करना। आज उसे जो भी कहना है कह लेने दो, क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं बोल पाएगी कामिनी। और तुम अग्नि, तुम्हें तो बोलने का मौका मिलेगा ना? नहीं, मोहिनी ठीक कह रही है। अभी कामिनी कमजोर है, वो योद्धा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। नातिन, और देर मत करना तुम। कामिनी को उसका आखिरी अंजाम अब दिखा ही दो। ठीक कहा आपने नानी। आज मैं कामिनी को दिखाऊंगी कि क्यों वो इस अंजाम के लायक है। तभी उसके सामने पानी की तरह सारी बातें साफ हो जाएंगी। कामिनी, यहाँ पर खड़े हर एक इंसान के साथ तुमने कोई ना कोई अपराध जरूर किया है। याद आ रहा है कामिनी? और अगर याद नहीं आ रहा हो तो उसे याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे मारना चाहा तुमने बार बार। तुमने मोहिनी की भी हत्या करनी चाही थी। काल नागिन की हत्या करी है तुमने। और तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध मेरे माता पिता की हत्या करना। माँ! बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुझ पर यह अत्याचार बंद करो। क्या हुआ? इतने में ही परेशान हो गई कामिनी? तुमने अपने ही हाथों से अपने भाई बहन पति सभी की हत्या की है। उनका क्या? कितने मासूम लोगों की हत्या की है तुमने। कितने राज्यों का विनाश किया है। कितने परिवार बर्बाद कर दिए हैं। कामिनी, उन सभी लोगों का खून तुम्हारे उन दोनों हाथों में लगा हुआ है। उनका अभिशाप तुम्हारे शरीर पर भी लगा है कामिनी। नहीं तो आज इतनी शक्तियों को हासिल करने के बाद भी मेरे सामने असहाय बनकर खड़ी हो तुम। चुप करो, चुप करो। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो तुम रोहिणी? मेरी हत्या करना चाहती हो? मार डालो ना मुझे। अब तो तुम्हारे पास बहुत शक्ति है। चंद्र पहाड़ की रानी हो तुम। मार डालो मुझे, मार डालो। कामिनी, इतनी जल्दी सब्र को खो देने से चलेगा क्या? बताओ, जितने पाप हैं
उनका हिसाब भी तो उतना ही बड़ा होगा ना। तुम्हारे किए हुए कुकर्मों का हिसाब तो तुम्हें ही करना होगा कामिनी। तुम्हारा दिया हुआ एक एक जख्म आज तुम्हारे ही पास लौट कर आएगा। उन्हें अपनाओ कामिनी। मैंने मेरे माता पिता की बेजान लाश को छूकर प्रतिज्ञा करी थी, तुम्हें भयंकर सजा मिलेगी मेरे हाथों से। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। आखिरी मौके पर भी सभी का हक है और वो हक मैं तुम्हें दूंगी। कामिनी, बुराई का रास्ता छोड़ दो, शुभ शक्तियों का साथ दो। तुम्हारा लिखा हुआ भाग्य बदल भी सकता है। नहीं दीदी, ये भूल आप मत करना। कामिनी माफी के लायक नहीं है। हाँ राजकुमारी, कामिनी के पापों का घड़ा भर चुका है। उसे आप माफ नहीं कर सकती रोहिणी। नातिन, इस पापी कामिनी के साथ नरमी बरतने से पाप को बढ़ावा देना कहलाएगा। ऐसा क्यों करोगी तुम? रोहिणी रोहिणी रोहिणी, वो सभी लोग मुझे पहचानते हैं, लेकिन तुम चंद्र पहाड़ की रानी होकर भी मुझे बिल्कुल नहीं पहचानती हो। मुझे नहीं जानती बेवकूफ लड़की। कामिनी और शुभ शक्तियों की हमेशा से दुश्मनी है। वो कभी भी एक नहीं हो सकते और इसके लिए अगर मुझे मौत को भी गले लगाना पड़े तो फिर वही सही। ओ मेरी माँ, ये